आरसीएम बिजनेस के फाउंडर त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी आखिर चाहते क्या है, उनका विजन क्या है, उनका विचार क्या है, वो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं और जो वो लाना चाहते हैं वो क्यों लाना चाहते हैं, उनको क्या पड़ी है। क्योंकि देश की तरक्की के लिए तो सरकार बना है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार बनी है, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, करोड़ों रुपए खर्च करती है। देश नशा मुक्त हो इसके लिए तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हर साल खर्च कर रहे हैं। यह तो उनकी जिम्मेदारी है। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी तो शुद्ध बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करें। उनको क्या पड़ी है, पर्यावरण की रक्षा, स्वस्थ भारत, बेरोजगारी खत्म हो, महिला सशक्तिकरण, मतलब क्या ये सब कर रहे हैं। ये इसके लिए तो हर 5 साल में चुनाव होता है और सरकारें बनती है। सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतर से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को दे। उसके बाद भी त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ये काम क्यों कर रहे हैं। खैर, त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं क्या, कितने बड़े बिजनेसमैन है भाई। अडानी अंबानी के आगे तो कुछ नहीं है, टाटा बिरला के आगे कुछ नहीं है। इनका तो नाम देश के धनाढ्यों में आता ही नहीं है। उसके बाद भी ये इस तरीके का काम क्यों कर रहा है, क्या पड़ी है। वो चुप मार के अपना बिजनेस करते हैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। जो अडानी नहीं कर सकते, अंबानी नहीं कर सकते, टाटा बिरला नहीं कर सकते, वो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी क्यों कर रहे हैं। सवाल तो यही है। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी इतना पेन ले रहे हैं, इतना सब झेले हैं अगस्त सन 2000 से लेकर 2023 तक। उसके बाद धीरे धीरे आरसीएम ग्रोथ करती गई और आज भारत की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनियों में अगर किसी का नाम आता है तो आरसीएम बिजनेस का आता है। खैर, यह बिजनेस है, लेकिन जो काम सरकारों को करना चाहिए वो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब केवल एक ही है। वो ये है कि इनके विचार, इनका सोच केवल और केवल अपने तक सीमित नहीं है। ये अपने विचार से और अपने सोच से पूरे भारत को रोग मुक्त करना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। ये अपने देश से इतना प्रेम करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश उन्नति करे और हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें और बेहतर जीवन जिए। यह सोचने के लिए धनाढ्य होने की आवश्यकता नहीं है। इस काम को करने के लिए अडानी अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके लॉन्ज में या एयरपोर्ट पे, आपके घर के गैराज में महंगी महंगी गाड़ियां हो या एयरपोर्ट पे आपके 2-4 जेट विमान खड़े हो। ऐसा भी नहीं। ये आप भी सोच सकते हैं, ये मैं भी सोच सकता हूं, ये समाज का हर एक व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का जो विचार है, जो सोच है, वो बृहद है, वो बड़ा है। इसलिए वो भारत को इतना कुछ देना चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी सरकारें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर पाई, वो मात्र एक विचार से त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने कर दिया। मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग, आईटीआई सब करने के बाद आज मैं फुल टाइम आरसीएम करता हूं। अगर ये आरसीएम मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं कहीं 12, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी करता, सुबह से शाम तक टेंशन में रहता, यह सोचता कि जीवन आगे कैसे चलेगा। रोज टर्मिनेशन की तलवार सर पे अटकी रहती कि कभी भी मुझे मेरा बॉस नौकरी से निकाल सकता है। लेकिन त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का जो एक विचार चला, जो उनकी सोच चली आरसीएम के नाम से, वो मेरे जैसे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है और आने वाले समय में लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में वो परिवर्तन लाने वाला भी है। अब अडानी, अंबानी या जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने लेवल से भी जो भी अपनी चैरिटी करते होंगे वो करते होंगे। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन उन्होंने क्या दिया, नौकरी दी है। नौकरी दी है। वो 9 से 10, 12 खटाते हैं, उनको प्रोडक्शन चाहिए कि भाई अगर हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए मंथली हमें कमा के दो। लेकिन यहां पे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने लोगों को व्यवसाय दिया, रोजगार दिया है।
आज आरसीएम बिजनेस के टॉप क्लास के जो लीडर हैं वो लाइफ जी रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जीता है। तो नौकरी देना और व्यवसाय देना, इन दोनों में अंतर है। नौकरी से एक लिमिटेड आमदनी आपकी आ सकती है, लेकिन व्यवसाय से आप अनलिमिटेड आमदनी कमा सकते हैं। तो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी इसलिए मेरे लिए बहुत खास हैं और इस देश के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि वो सोच रहे हैं और वो चीज वो कर दे रहे हैं जो बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। और एक महामानव जब इस पृथ्वी पे आता है तो वो स्वयं के कल्याण के लिए नहीं आता है, वो विश्व के कल्याण के लिए आता है। और उनके द्वारा जो रोपित ये आरसीएम बिजनेस है, ये जैसे जैसे फलेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंदुस्तान के तमाम घरों में खुशहालियां आएंगी, वैसे वैसे हिंदुस्तान के तमाम घरों में नशा करने वाले लोग छोड़ेंगे, वैसे वैसे इस देश में महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे आरसीएम बढ़ेगा वैसे वैसे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के संस्कार में यह चीज बताया जाता है। ये है तो बिजनेस, लेकिन मुझे लगता है कि एक संस्कार है ये अपने आप में। एक कंप्लीट मैन आपको बना देता है। बड़ा सोचना, बड़ा करना, लोक व्यवहार क्या होना चाहिए, अमीरों की लाइफस्टाइल क्या होती है, उसके साथ साथ एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति बन के आप कैसे जी सकते हैं। रुपया तो आप देखेंगे आपके आसपास में बहुत सारे कॉलोनी में है, आपके शहर में है रुपया कमाने वाले लोग, लेकिन क्या आप उनको देखते हैं तो उनके प्रति हृदय से आपके लिए प्रेम उमड़ता है क्या? अब वो आप ही बताएं, वो आप जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकारें नहीं कर पाई, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर पाए, वो इस आरसीएम बिजनेस के त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने कर दिया है। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपको स्वस्थ रखे, और आपने जो हमसे अपेक्षा की है हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।